हमारे समाज में ये भी एक बड़ा प्रचार आजकल चल रहा है, हमारे ही हिंदू लोग कर रहे हैं कि सनातन धर्म के लोग कैसे हैं जो सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं। ये भी आजकल बहुत प्रचार में चल रहा है कि सूर्य तो जड़ है, वो तो निर्जीव है, उस पे जल चढ़ाने से क्या होगा। जो लोग ये कहते हैं, मैं उनसे सिर्फ यही एक बात कहता हूं कि जो पौधे होते हैं, पौधे सूर्य की किरणों से प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं और अपने अंदर ऊर्जा जगाते हैं और फूल, फल और अपने डालियों का और पत्तों का विकास करते हैं। प्रकाश संश्लेषण से, सूर्य की किरणों से ही प्रकाश संश्लेषण होता है और उसी से पौधे के अनाज में, फल में, फूलों में विकास होता है। अब प्रश्न यह है कि अगर सूर्य जड़ है, सूर्य चेतन नहीं है, वो जड़ है, वो निर्जीव है, तो पौधों ने कैसे अपनी ऊर्जा जगा ली, कैसे अपने फलों का विकास कर लिया, कैसे अपने अंदर के फूलों का विकास कर लिया। तो प्रश्न ये नहीं है कि सूर्य जड़ है, चेतन है या निर्जीव है, प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न अपने आप से पूछिए कि आप जड़ हो या चेतन हो। जो स्वयं मुर्दा होता है उसके सामने साक्षात भगवान भी आकर खड़े हो जाए, कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। सूर्य जैसा भी हो, लेकिन वो जो हरा पेड़ है वो जीवित है, इसलिए वो निर्जीव से भी शक्ति ग्रहण करके अपने अंदर विकास कर लेता है। लेकिन सूखा पेड़ खड़ा होता तो क्या सूर्य की किरणों से प्रकाश संश्लेषण का कार्य हो पाता? सूखे पेड़ में सूर्य की किरणों से प्रकाश संश्लेषण का कार्य नहीं होता। यानी जो जीवित होते हैं वो निर्जीव से भी शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, और जो निर्जीव स्वयं है उसके सामने साक्षात सजीव भी खड़ा हो जाए तो भी शक्ति नहीं मिल सकती। तो प्रश्न ये ना पूछे कि भाई हम निर्जीव की पूजा कर रहे हैं कि सजीव की पूजा कर रहे हैं। प्रश्न ये पूछे कि जो सामने उस निर्जीव के मूर्ति के सामने खड़ा है, तुम सजीव हो या निर्जीव? अगर आप सजीव हो तो मूर्ति से भी शक्ति आपको मिल जाएगी, भाव के रूप में, चेतना के रूप में, जैसे एकलव्य को मिली थी, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे सभी प्रचारकों को और स्वयंसेवकों को ध्वज से मिलती है वो शक्ति। खुराक दो ही होते हैं। एक खुराक होता है जो तन ग्रहण करता है अन्न के रूप में, साग सब्जियों के रूप में, लेकिन जो दूसरा खुराक होता है वो मन ग्रहण करता है। मन जो खुराक ग्रहण करता है, हमारा मन जितना ही पवित्रता के साथ किसी को स्वीकार करता है उतना ही ज्यादा मानसिक खुराक ग्रहण करता है। और दुनिया के जितने भी चिकित्सा के विशेषज्ञ हैं, सबने ये कह दिया है कि 90% डिजीजेज आर मेंटल, यानी 90% बीमारियां मानसिक है। तो अगर 90% बीमारियां मानसिक है तो हम वो कार्य करें जिससे हमारा मन बेहतर हो जाए, शुद्ध हो जाए, शांत हो जाए, पवित्र हो जाए। यानी सबसे बड़ी बात कि हमारी चेतना कैसी है। लोगों ने कहा कि दाल चावल रोटी सब्जी से, वो जो हम खाते हैं उससे विटामिन प्रोटीन मिलता है। मैंने कहा कि आपको लगता है कि दाल चावल रोटी सब्जी, जो रोटी बन गई, गेहूं से जब रोटी बन गई और अभी भी सजीव है और उससे प्रोटीन, विटामिन मिल रहे हैं, तो वो इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि उसके अंदर हैं, लेकिन शरीर जीवित है तो ये ले लेता है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि रोटी सब्जी, जो सब्जी बन गई, जो रोटी बन गई, उस रोटी को जाकर जमीन में रोप दोगे तो क्या उसमें से फिर से गेहूं निकल आएगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो उसमें विकृति आ चुकी है, उसका रूप परिवर्तित हो चुका है, वो नहीं हो सकता। लेकिन एक जीवित इंसान चाहे तो वो कर सकता है। तो ये भाव जो है ना, जिस किसी भी तत्व से, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, जिस किसी के साथ भी आप अपने मन को जोड़ देते हो, उसको अपना गुरु मान लेते हो, वहीं से आपके अंदर प्रेरणा जगना शुरू हो जाती है। यानी आप जिसको धारण करते हो वो कार्य करना शुरू कर देता है।